तो आप सभी का स्वागत है एक बिल्कुल ही नई फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं अपना दो टाइप के लेटर लिखना, लेटर ऑफ इंक्वायरी और लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। देखो, ये तो आपने कई वीडियो में सीख ही चुके होंगे, मुझे पता है, पर मैं आपको इसमें वो बताने वाला हूँ जो किसी ने नहीं बताया, यानी कि कुछ ऐसे लाइन्स या कुछ ऐसे वर्ड्स जिनसे आपको आपका जो चेक करने वाला होगा ना कॉपी का, वो ऐसे ही नंबर दे देगा, आपको पूरा लेटर उसे देखने की ज़रूरत ही नहीं होगी, वो समझ जाएगा कि बच्चे को आती है इंग्लिश। ठीक है, ऐसे वर्ड्स बता रहा हूँ क्योंकि ये भी मैंने सारी वीडियोस देखने के बाद बताई और मैंने देखा कि किसी ने ये नहीं बताई चीज़ें जो कि हमारे लिए बहुत आसान कर सकती हैं सारी। ठीक है, तो इसलिए हम पहले लेटर फटाफट देखते हैं। ये वही लेटर मैं आपको करा रहा हूँ जो पहले सीबीएसई अपने पेपर्स में दे चुकी है, या जिस टाइप के आपके लेटर्स आ सकते हैं इस बार पेपर में। ठीक है, तो देखिए पहले लेटर में क्या है, हम अंबिका हैं या मोहित लाइब्रेरियन हैं, हम एक स्कूल के, हमें लेटर लिखना है जिंदल पब्लिशर्स को जो कि दिल्ली में है। किस बात के लिए, हमें उनसे बुक्स के ऑर्डर के लिए लेटर लिखना है। ठीक है, सारी टाइप्स की हमें बुक्स मंगानी है और साथ ही साथ हमें उनसे रिक्वेस्ट करनी है कैटलॉग की, डिस्काउंट की, बाकी मोड ऑफ पेमेंट क्या है ये सब पूछना है, और टाइम कितना लगेगा डिलीवरी के लिए। ठीक है, हमारे 100 to 120 वर्ड लिमिट है। तो देखो अपना फॉर्मेट तो वही है, पहले सेंडर एड्रेस, फिर उसके बाद एक लाइन स्पेस, डेट, फिर लाइन स्पेस। अब यहाँ पर जो टू लिखा है वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लिखें, नहीं तो नहीं भी लिखें, कोई बात नहीं। फिर आप लिख सकते हैं MS जिंदल पब्लिशर्स, मिजर्स जिंदल पब्लिशर्स, बाकी उसका एड्रेस हो गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको सैल्यूटेशन पहले दे दिया, सब्जेक्ट बाद में, पर आपको अपने एग्जाम में सब्जेक्ट पहले लिखना है। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे कितना छोटा सा है, ऑर्डर फॉर बुक्स, बस इतना, पॉइंट टू पॉइंट। फिर सब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे सर। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले नहीं, सब्जेक्ट के बाद। अब आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, जब आप किसी स्कूल की तरफ से लेटर लिख रहे हैं ना, चाहे आप क्यों ना स्कूल के बच्चे ही हों या कोई भी आप लाइब्रेरियन इंचार्ज हो, फिर आपको शुरुआत ऐसे करनी है, द स्कूल इज़ प्लीज टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर सम बुक्स, यानी स्कूल कुछ बुक्स के लिए ऑर्डर आपका करना चाहता है। ठीक है, द नेम ऑफ द बुक्स अलॉन्ग विद देयर नंबर टू बी सप्लाइड आर मैंशनड बिलो, किताबों के नाम और उनकी क्वांटिटी हमने नीचे लिख दी है जो जो हमें सप्लाई में चाहिए। तो देखो कितनी छोटी में हमारा लाइन्स में इंट्रो खत्म हो गया कि स्कूल इज प्लीज टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर सम बुक्स, द नेम ऑफ द बुक्स अलॉन्ग विद देयर नंबर टू बी सप्लाइड आर मेंशन बिलो, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। फिर आपको एक बड़ी सी टेबल बनानी है जैसे इन्होंने बना दी है। अब आपको एंडिंग कैसे करनी है, तो देखो अब हमें सारी चीज़ की रिक्वेस्ट करनी है। देखो बड़ा इसमें मज़ा आएगा, बहुत ब्रीफ है ये। तो देयर आर 20 बुक्स इन टोटल। ठीक है, दीज आर 20 बुक्स हैं टोटल में। द बुक्स मस्ट बी इन गुड कंडीशन एंड वेल लेमिनेटेड। अब हमने कह दिया, एक तरफ अपनी रिक्वेस्ट कर दी कि देखो भाई बुक्स एकदम बढ़िया तरीके से आनी चाहिए, ठीक है, खराबी नहीं हो कोई। अब ये जो लाइन है ना, सेकंड लाइन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीडलेस टू से दैट यू विल गिव प्रॉपर डिस्काउंट ऑन द लिस्टेड प्राइस। तो ये तो आपसे कहना बेकार ही होगा कि आप हमें प्रॉपर डिस्काउंट देंगे, क्योंकि हमें आप पर इतना तो भरोसा है ही कि आप अच्छे से देंगे डिस्काउंट। ये अब देखो ये लाइन ना बच्चा अपने दिमाग से नहीं सोच सकता, आप जितना भी दिमाग मार लेना आप नहीं ऐसी लाइन सोच पाओगे, ये आपको कहीं मिल ही सकती है। तो देखो मैं आपके लिए वही लाइन लेकर आया हूँ, ये लाइन आप लिखोगे ना, टीचर को मज़ा आ जाएगा देखते ही। नीडलेस टू से डेट यू विल प्रॉपर गिव प्रॉपर डिस्काउंट ऑन द लिस्टेड प्राइस, ये लिख दी, काम बढ़िया। इसके बाद द पेमेंट विल बी मेड थ्रू चेक विद इन 15 डेज ऑफ द डिलीवरी ऑफ बुक्स। तो हमने ये भी लिख दिया कि ठीक है पेमेंट हम कर देंगे, 15 दिन के अंदर अंदर डिलीवरी हो जाएगी सो। ठीक है, अब उन्होंने हमें टाइम की गई थी, तो टाइम की भी बात कर लें भाई। दीज बुक्स शुड रीच द स्कूल रिसेप्शन विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर आ जानी चाहिए। और फिर स्कूल है तो एक अपना एल्गोरिदम होता है, टाइम से सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए हमारा प्लीज़ टेक केयर दैट दे रीच द स्कूल बिटवीन 11 AM एंड 4 PM, यानी सुबह 11 से 4 के बीच में आ जानी चाहिए, इससे लेट ना हो। विद थैंक्स अंबिका मोहित लाइब्रेरियन। आप अपना यहाँ पे सादा सा योर सिंसियरली भी लिख सकते हैं, अंबिका मोहित लाइब्रेरियन। ठीक है, अब देखो मैंने आपको ये सारी जो लाइनें बताई ना एंडिंग की, जो आपकी दीज आर 20 बुक्स इन टोटल के बाद से लेके एंड तक है ना, ये आप किसी भी लेटर में कॉपी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट है ये सब, तो सब में सेम रह सकती हैं। ठीक है, क्योंकि आपका गुड बुक्स की जगह आप कोई भी गुड लिख दो कि द गुड मस्ट बी इन गुड कंडीशन एंड वेल लेमिनेटेड, और नीडलेस टू से डेट ये तो आप ज़रूर लिख देना, ज़रूर ज़रूर ज़रूर, इसलिए मैं इतना जोर डाल रहा हूँ इस पर। ठीक है, बाकी पेमेंट की लाइन भी आप हर जगह सेम हो सकती है। ठीक है, और फिर आप एक डेडलाइन तो अपनी तरफ से ले सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि आई होप टू गेट कंसाइनमेंट डिलीवर्ड बाय द एंड ऑफ मंथ या एंड ऑफ वीक। ठीक है, जो भी है आपका, तो ये अगर आपने लिख दिया कि देखिए कितना कंसाइज सा लेटर है, छोटा सा एकदम। टीचर को आप ज़्यादा मौका मत दीजिए मिस्टेक ढूंढने का, ज़्यादा लंबी चौड़ी रामायण लिख के क्या फ़ायदा है भाई, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है वहाँ, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो हुआ हमारा अब लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर का, भी इंक्वायरी भी देखनी। चलिए चलते हैं। अब देखो मैंने आपको ये 2 लेटर्स ऊपर प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, ये प्लेसिंग ऑर्डर के, आप उन्हें देख लेना, कर लेना, इसी टाइप से होंगे, इन्हीं आपको आप
चीज़ों को इंक्लूड करना, हाउ एवर वर्ड है, देयर फॉर है, नीडलेस है, ये सब लाइन्स आप कॉपी करना, मज़ा आ जाएगा। अब देखो ये हमारा इंक्वायरी और आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या गाया गया है कि हम एक बच्चे हैं जिन्होंने 10th क्लास पास करी है, हम 11th-12th में साइंस स्ट्रीम लेंगे, तो हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेटर लिख रहे हैं कि वो हमें अपने कोर्सेज़ के बारे में, साइंस के कोर्सेज़ के बारे में बता दे कि क्या ड्यूरेशन है, स्टाफ, ट्रांसपोर्ट और वो भी अदर भी नेसेसरी डिटेल्स। हम राजेश रजनी हैं जो कि 2 लाइब्रेरी रोड जबलपुर पर रहते हैं। तो देखते हैं कैसे उन्होंने लेटर लिखा। देखो मैंने सेंडर एड्रेस वो तो आपने देख ही लिया होगा, ये रसीद हमारा रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद हमारा मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट आपको पहले लिखना है और सैल्यूटेशन बाद में, ठीक है। डियर सर आप नीचे ही लिखिएगा सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट देखो क्या है, एनक्वायरी रिगार्डिंग द साइंस क्लासेस। हमेशा जब भी हम एनक्वायरी लेटर में सब्जेक्ट लिखेंगे ना, एनक्वायरी रिगार्डिंग तो 2 में आ जाएगा, हर किसी में आएगा। आगे आप जो भी आपको एनक्वायरी करनी है जिसके लिए वो लिख दीजिए। तो इन्होंने लेटर को कैसे शुरू करा, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ जबलपुर हु हैज़ हर्ड अ लॉट अबाउट योर इंस्टीट्यूट, कि मैं रहने वाला हूँ जबलपुर का जिसने आपके इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत सुना है। आई हैव पास्ड क्लास 10th एंड नाउ वांट टू ज्वाइन साइंस क्लासेस फॉर क्लास 11th एंड 12th। ठीक है, तो मैं पास कर चुका हूँ 10th, तो मैं आप ज्वाइन करना चाहता हूँ साइंस क्लासेस फॉर 11th एंड 12th के लिए। अब देखो यहाँ पर कितनी आसानी से उसने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। हम इतना सोचते हैं कि आई वॉन्ट टू स्टेट दैट आई स्टडी इन दिस क्लास एंड आई परस्यू, ये इतना लिखने का कोई पास सेंस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। रामायण मत लिखो, सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात कि हाँ मैं रहने वाला हूँ जबलपुर का जिसने आपके इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत सुना है, यानी उसने आपके इंस्टीट्यूट की तारीफ़ कर दी। अब उसने आगे की बात बता दी कि मैंने क्लास 10 पास कर ली है और अब मैं चाहता हूँ कि साइंस क्लासेस ज्वाइन करूँ 11th या 12th के लिए। ये जब की चीज़ें जब आप रट के गए हो, अगर नहीं आ रहा है ना दिमाग में तो आप अपनी तरफ से बना के भी लिख सकते हो। जैसे कि आपने जो सैम्पल पेपर था उसमें जो लेटर आया था उसमें आप ऐसे लिख सकते हो कि आई एम डैश डैश, ठीक है, वॉन्ट टू स्टेट दैट कि मैं ये जो करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं आपका इंस्टीट्यूट का नाम बहुत सुन चुका हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे आप ये डिटेल्स प्रोवाइड करा दीजिए। अगर याद आ रहा है तो ऐसा ही कर दो फिर। अब फिर ये जो इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से शुरू हो रही है 10th-12th के बाद, हाउ एवर बिफोर आई ज्वाइन आई विश टू नो अ फ्यू थिंग्स। हाउ एवर ये जो वर्ड है ना, इसने यहाँ खेल बदल दिया। टीचर को समझ आ गई भाई बच्चा जानता है, कहानी ख़त्म, हटाओ। मतलब पता नहीं क्यों, लेकिन जिससे पहले मैं ज्वाइन करूं उससे पहले मुझे कुछ चीज़ों को जान लेना चाहिए। तो अब आप यहाँ पर इन्होंने तो पैराग्राफ में डिटेल्स मांगी हैं, आप सिर्फ बुलेट्स मतलब लिस्ट बनाकर डिटेल मांग सकते हैं। ड्यूरेशन, स्टाफ, कोर्स, ठीक है, टाइम, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ऐसे आप डायरेक्ट पॉइंट लिख सकते हैं। आपको इतनी लंबी रामायण लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको इस लेटर की एंडिंग कैसे करनी है। एंडिंग देखो आप डायरेक्टली सीधी सी एक लाइन लिख सकते हो, काइंडली फर्निश ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग एट अर्लीस्ट, ठीक है। इफ़ यू नीड एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट अंडरसाइन एट ये नंबर, ठीक है। आप ऐसे सिंपल सी एंडिंग है बहुत, काइंडली फर्निश ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग एट द अर्लीस्ट, तो आप ये कर सकते हो यहाँ पर। जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा है एन अर्ली रिप्लाई विल बी हेल्पफुल, तो ये भी आप कर सकते हो। योर्स फेथफुली राजेश रजनी। तो कितना कंसाइज सा लेटर, हमारा लेटर खत्म, पूरे नंबर हाथ में, और क्या चाहिए, खत्म ना कहानी। ये हाउ एवर, नीडलेस, देयरफॉर इन्हीं वर्ड्स से आएगी लेटर में जाना, पूरी रामायण लिख दोगे नहीं आने वाली है जान, समझे। एक और देख लेते हैं। देखो अब ये ऐसा लेटर है, ये मैंने एक इंक्वायरी के बारे में बिल्कुल अलग से लेटर देखा जो मुझे कहीं नहीं दिखा था पूरी हमारी वेबसाइट्स पर या प्रैक्टिसेस में। तो ये आप लेटर ना अच्छे से एक बार पढ़ के चले जाना, मैंने आपको पूरा स्क्रीनशॉट के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। पूरा एक बार आप अच्छे से रीड करके चले जाना। इसमें कुछ नहीं, पिकनिक के लिए हम इंक्वायरी कर रहे हैं ट्रैवलिंग कंपनी से, ठीक है, जिससे कि आपको अंदाज़ा हो कि अगर ऐसा कोई लेटर आए तो आपको क्या करना है, ठीक है। अभी एंडिंग भी दिखाता हूँ, देखो ये रही इसकी एंडिंग ऊपर, ठीक है। तो ये आप एक बार पढ़ के चले आना, बहुत ही अच्छा लेटर है, बहुत ही बढ़िया लेटर लगा मुझे, इसलिए आपसे कह रहा हूँ। और अगर आपको प्रैक्टिस कर दी है इससे, तो आप ये एक लेटर है यहाँ पर, ये सिमिलर लेटर में दिया, ये हेडिंग है, आप इसका लेटर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको भी दिखा दूँ मैं, तो देखो इसको भी दिखा देंगे। पहले तो आप ये सिमिलर लेटर प्रैक्टिस कर लेना। एक मैंने और लेटर देखा जो बिल्कुल अलग दिखा मुझे, वो भी दिखा रहे हैं। तो देखो एक ये लेटर है जो कि हमें बता रहा है हमें सीबीएसई से मतलब एक अपना डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कराना है, तो उसके लिए मुझे एक बिल्कुल ही अलग लेटर लिखा है इंक्वायरी पे जो मैंने कहीं नहीं देखा था। तो आप इसको भी पढ़ लेना, आ सकता है ऐसा टाइप का लेटर भी, ठीक है। तो बस यही मैं आपसे इस वीडियो में कहना चाहता था, जिससे आपके नंबर अच्छे आ जाए लेटर में। अगर आपकी थोड़ी मदद हुई हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। नहीं हुई तो कोई बात नहीं, जो भी हो कमेंट में बता देना यार, मैंने तो करी थी।